बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं जी? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम बना रहे हैं निहारी। निहारी बनाने के लिए 1.5 चम्मच मैंने सौंफ ले लिया है, 1.5 चम्मच ही मैंने गोल धनिया लिया है। इनको मैंने ना ड्राई रोस्ट करना है। ये खड़े मसाले हैं जिसमें बादियान का फूल और दूसरी क्या जायफल और जलवतरी और काली मिर्च, ज़ीरा, मोटी इलायची, छोटी इलायची, इसको लेके मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करके इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, तेज़ आंच पे हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना क्योंकि ये तेज़ आंच पे जल जाएंगे, फिर जलने की स्मेल आएगी तो कलर भी हमारे जो है ना मसालों के ख़राब हो जाएंगे। इसको हल्की हल्की आंच पे हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो जी व्यूअर्स, जो मैंने ना मसाले बनाए थे ना, उनको मैंने लेके उसमें ग्राइंड कर लिया है, डब्बी में डाल के कुटी हुई मिर्च 2 चम्मच डाल के और तेज़ पत्ता डाल के। ये मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त, हड्डी वाला गोश्त है मेरे पास। ये मैंने ना हड्डी वाला गोश्त लिया था, इसके अंदर मैंने ना चिकनाहट भी थी थोड़ी थोड़ी। निहारी बनाने के लिए खाली रूखी बोटी नहीं मैंने ली थी, ये मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया था, बड़ी बोटी करवा ली थी। कोई हड्डी वाली बोटी थी, कोई हड्डी के बगैर थी। इस तरह मिक्स मैंने गोश्त लिया था। तो घी मैंने डाल लिया तकरीबन 1.5 प्याली घी के अंदर 2 से 3 प्याज ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, वो काट के मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो इसको मैंने ना हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हमने करना है, इसको हल्का गोल्डन कर लेना। गोल्डन करके अब हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो गई है। अब हम इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैंने अंदाजे के साथ ही डाल दिया है, मुझे तकरीबन इतना तो अंदाज़ा है कि भी 4 से 5 चम्मच डालने थे बस। तो अब जो है ना इसके अंदर मैं गोश्त डालूँगी, 1.5 किलो गोश्त जो हमने धो के साफ़ कर लिया है। इसको हम गोल्डन करेंगे, हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाए और ना इसका पानी यानी कि रिमूव होने से पहले ना हमने इसको जो है ना कर लेना है, मसाले डाल लेने, ठीक है। तो इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना। गोल्डन होता है तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी अपने जो मसाले हैं वो डालेंगे। गोश्त का हमारे जो है ना इसका कलर पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो गया, पहले ये पिंक पिंक था, थोड़ा सा गोल्डन की तरफ चला गया। प्याज हमने थोड़ा सा इसको गोश्त को और थोड़ा सा हमने गोल्डन कर लेना है। जैसे और थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है तो अब हम इसके अंदर डालते हैं पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 खाने का चम्मच, वो डालूँगी मैं इसके अंदर। तो ये हल्दी आधा खाने का चम्मच है मेरे पास और 1 खाने का चम्मच है मेरे पास नमक। हल्दी मैंने आधे खाने का चम्मच डाली थी इसके अंदर, एक ही प्याली में मैंने दोनों चीज़ें डाल दी थी। तो इसको हमने भून लेना है, हल्की आंच पे ही हमने भूनना है, इसमें पानी नहीं डालना कि हमारे जो है ना मसाले तेज़ आंच पे जल ना जाए। हल्की आंच पे ही हमने इसको भूनना है, हल्की हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनना है। अब मेरे पास जो हमने मसाला ख़ुद से तैयार किया था वो है 2 खाने के चम्मच भर के मैंने ना इसके अंदर सारा वो मसाला डाला है। तो आप अपने हिसाब से और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये 1.5 किलो जो है ना गोश्त की जो है ना निहारी, तो उसका ये मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने वो मसाला डाल दिया है, डाल के तो इसकी भी बुनाई मैंने कर ली थी। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम बनाई की है हमने इसकी। तो अब हम इसके अंदर ना हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, जितना हमें पानी चाहिए ना वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी ऐड करके तो इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी मैं और इसके अंदर ऐड करूँगी, फिर हमने ना इसको प्रेशर लगा देना है। ये मैंने पतीली में बनाया था, पतीली में अगर हम बनाए ना तो हम तकरीबन सुबह से लेके ना तकरीबन 6 से 7 घंटों में हमारी निहारी तैयार होती है। तो अब मैंने ना इसको प्रेशर लगा दिया, तकरीबन आधे से पौना घंटा, बड़ा गोश्त है इसमें आधे से पौना घंटा जो है ना प्रेशर लगेगा। तो गोश्त हमारा जो है ना बिल्कुल सही टेंडर हो जाएगा। इधर मैंने जो है ना प्याज ब्राउन करने के लिए पैन रख दिया है, उसके अंदर मैंने घी थोड़ा सा डाला है कि तड़का भी हमारा इसी में लग जाएगा और हमारे प्याज भी जो है ना गोल्डन हो जाएंगे इसी में। ये प्याज जो हम बाहर से निहारी लेके आते हैं तो उसके साथ हमें गोल्डन प्याज मिलती है ना, वो प्याज हम बना रहे हैं। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने ना प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है। तो इधर हमारा जो है ना प्रेशर मैंने खोला है, देखा है तो गोश्त हमारा जो है ना गल गया है सही तरह से, जितना हमें गोल्डन वो गला हुआ चाहिए था। ये गोल्डन प्याज भी हो गई है, इसको भी हमने जो है ना अब ट्रे के अंदर निकाल लेना है ताकि जो है ना हमारी प्याज सोते ना होए। तो ये थोड़ी सी कड़क हो जाएगी इस तरह से। अब मेरे पास जो अदरक है वो मैंने गरम घी के अंदर डाल दिया, साथ ही मैंने हरी मिर्चें जो काटी हुई थी वो डाल दिया। इसका हम जो है ना निहारी का इतनी देर में तड़का तैयार करते हैं।
तड़का तैयार करने के लिए मैंने जो है ना इनको चूल्हे पे रख दिया है। उधर निहारी के लिए ना मैंने आटा जो चाहिए ना हमें, वो मैंने आधी प्याली आटा लेना है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा जितनी थिक रखनी है उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आधी प्याली से भी थोड़ा कम ही लिया है। इसका जो है ना मैंने इस तरह पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको इस तरह हिलाते जाना कि इसके अंदर ना जो गुठली है ना वो बिल्कुल ना बने। गुठली जो है ना वो आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो एक तो टेस्ट ख़राब होता है, दूसरा जो है ना मुँह में आती इस तरह की निहारी की गुठली अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसको अभी हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, अच्छी तरह से आटे को घोल लेना पानी के अंदर। इस तरह पतला सा जो है ना इसको हमने तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला सा पेस्ट तैयार कर लेना। करके तो फिर हम जो है ना इसको निहारी के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। निहारी जो है ना हमने पतीली में अपना जो है ना निकाल लिया इसको। हड्डियाँ देखा अलग होगी, गोश्त जो है ना वो हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया। गर्म होने की वजह से जो है ना वो मैं हाथ ज़्यादा नहीं लगा रही, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसको निहारी के इसके अंदर डालेंगे। निहारी बनाने के लिए पेस्ट को अंदर डालेंगे आटे के। हल्की जो है ना हाथ से हिलाते भी जाना है ताकि हमारे इसके अंदर ना गुठली ना बने। साथ साथ हिलाते जाएं, साथ साथ हल्के हाथ से जो है ना, और ऊपर से जो है ना ये डालते जाएंगे पेस्ट डाल के हमने इसको इतना पेस्ट डालना है कि हमारा जितना हम थिक रखना चाहते हैं। और इसका फौरी जो है ना थिकनेस नहीं आनी चाहिए। इसको अब देखें ये बिल्कुल अभी पतला है। अब हमने इसको हिला के 15 से 20 मिनट के लिए ना इसको हल्के दम वाली आंच पे इसको रख देना है, ढक्कन बंद करके। इधर से हमारा जो है ना ये निहारी जो है ना ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी निहारी की, और ना इसके ऊपर जो है ना ऑयल वगैरह भी आ जाएगा। तो जी व्यूअर्स ये देखें निहारी का हमारा जो है ना पकना स्टार्ट हो गया, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए। हल्की आंच पे रखे हुए थे, तो 15 मिनट बाद जो है ना हमने निकाले हैं। तो ये देखिए निहारी हमारी जो है ना बहुत ही अच्छे से बन गई है। मैंने फिर इसे दम पे रख दिया था, इस पर ऑयल आ गया। अब मैंने जो है ना इसको बोल के अंदर निकाल लिया। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने जो तड़का बनाया था अदरक और हरी मिर्चों का, वो भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। कटी हुई अदरक जो मेरे पास है वो भी डाल रही हूँ, हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, और साथ नींबू वगैरह भी रखे हुए हैं मैंने। तो अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना वगैरह भी छिड़क रही हूँ, और साथ हम चाट मसाला भी सर्व करेंगे, और साथ ही हम नींबू वगैरह जो मैंने प्याज तैयार की थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। डाल के तो मैंने जो है ना ये निहारी तैयार कर लिया है। तो जी व्यूअर्स आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सुफियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। बेशक छोटा सा कमेंट्स किया करें, तो मैं इंशाल्लाह